जैसे मैं अगर हिंदी मीडियम में पूछूं आपसे तो क्या टॉपर्स आपके रोल मॉडल रहे हैं? मैंने तो रवि सियाग को देखा था, तो वो थोड़ा सा लगता है कि मतलब मेहनत करके आदमी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ये मैंने देखा। ओके और मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मीडियम हिंदी है, हिस्ट्री ऑप्शनल है। हिस्ट्री ऑप्शनल है। ओके सो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं तो इंटरव्यू कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा रहा। ओके जैसे हिंदी मीडियम के हो तो बैकग्राउंड अगर पूछे एजुकेशनली तो क्या रहा है? मेरा ग्रेजुएशन बीएससी रहा है। ऐसे कहते हैं ना यूपीएससी में हिंदी मीडियम के सिलेक्शन कम हो रहे हैं, कई बार वो बैकग्राउंड के प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो उतना सारी चीज़ें अरेंज नहीं कर पाते हैं, कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं, अच्छे मेंटर नहीं होते हैं। बैकग्राउंड तो इफेक्ट करता है, क्योंकि बैकग्राउंड जो फैमिली की आय होती है वो डिसाइड करती है कितने अच्छे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो Right. इससे प्रॉब्लम तो होता है। ओके सो जब आपने तैयारी करी तो क्या कोचिंग वगैरह ली थी आपने, जैसे 2022 में तैयारी करी? नहीं, मैंने जो ऑप्शनल था उसके लिए कोचिंग ज्वाइन की थी, और बाकी के लिए तो मैंने सेल्फ की थी। ओके ऑप्शनल स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा कुछ एडिशनल बुक्स भी हो जाती हैं? देखिए, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए, उसका मतलब आप विकल्प नहीं खोल सकते। ओके किंतु जो कुछ स्टैंडर्ड बुक फेमस हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, तो इस टाइप की जो बुक है वो तो पढ़ना ही पड़ता है, तो उसका शॉर्ट नोट बनाते बहुत बेहतर हो जाएगा। ओके सो आपका नाम क्या है सर? नवीन तिवारी। ओके आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट है। और मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मीडियम हिंदी है, हिस्ट्री ऑप्शनल है। हिस्ट्री ऑप्शनल है। ओके सो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं तो इंटरव्यू कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा रहा। ओके जैसे हिंदी मीडियम के हो तो बैकग्राउंड अगर पूछे एजुकेशनली तो क्या रहा है? मेरा ग्रेजुएशन बीएससी रहा है। बीएससी रहा है। तो आपने तैयारी कब से स्टार्ट करी थी? तैयारी मैं स्टार्ट किया 2022 से। 2022 से। तो आपका काफ़ी कम एज में देखा जाए तो आप इंटरव्यू तक आए हैं, और मैं गॉड ब्लेस कि आपका फाइनली रैंक पे सिलेक्शन हो। थैंक यू। ओके सो जैसे फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो फैमिली बैकग्राउंड भी क्या रहा है? जनरली हिंदी में बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता है, सो दैट कि उनको थोड़ा और भी टाइम लग जाता है। ऐसे कहते हैं ना यूपीएससी में हिंदी मीडियम के सिलेक्शन कम हो रहे हैं, कई बार वो बैकग्राउंड के प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो उतना सारी चीज़ें अरेंज नहीं कर पाते हैं, कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं, अच्छे मेंटर नहीं होते हैं। बैकग्राउंड तो इफेक्ट करता है, क्योंकि बैकग्राउंड जो फैमिली की आय होती है वो डिसाइड करती है कितने अच्छे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो Right. इससे प्रॉब्लम तो होता है, किंतु अगर अच्छे से किया जाए तो हो भी सकता है। मुझे नहीं सर लगता आपके है। फैमिली बैकग्राउंड? एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। एग्रीकल्चर। तो सर एग्रीकल्चर कर रहे थे तो आपको यूपीएससी का कैसा आइडिया है कि आपको यूपीएससी में जाना है? बस देखते देखते ही आ गया। ओके देखते हैं कोई मोटिवेशन रहा होगा कि हाँ अगर आप यूपीएससी करते, जैसे होता है कि अगर आप मिडिल क्लास से या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो कि कुछ बड़ा करना है तो फिर आता है कि यूपीएससी ही कर लो, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो इनिशियली फंड वगैरह चाहिए होता है। ये होता है। तो यही मोटिवेशन रहा हाँ, होगा। ये मोटिवेशन होता है कि इससे थोड़ा सा जल्दी ग्रो भी कर सकते हो, और मेहनत अगर आप अच्छी कर लेते हो तो बेहतर रिजल्ट आ जाते हैं। बेहतर रिजल्ट आएगा। ओके सो जब आपने तैयारी करी तो क्या कोचिंग वगैरह ली थी आपने, जैसे 2022 में तैयारी करी? नहीं, मैंने जो ऑप्शनल था उसके लिए कोचिंग ज्वाइन की थी, और बाकी के लिए तो मैंने सेल्फ की थी। ओके ऑप्शनल क्या बताया था? हिस्ट्री है। हिस्ट्री। ओके तो ऑप्शनल की आपने पूरी कोचिंग करी है, दिल्ली में रहकर करी है या फिर ऑनलाइन ली है? नहीं, दिल्ली में किया। दिल्ली में रहकर करी है। सो दिल्ली में आप 2022 से ही रह रहे हो तैयारी करने के लिए? 2023 में आया था। 23 में आए थे। तो दिल्ली का इन्वायरमेंट हेल्प करता है सच में, जिसलिए स्टूडेंट आते हैं गांव छोड़कर इधर? हाँ, हेल्प करता है। हेल्प करता है। हाँ, थोड़ा सा लगता है कि माहौल टाइप का जो बनता है वो थोड़ा सा लगता है, कंपटीशन भी फील होता है, और मुझे नहीं लगता, लेकिन ये एक कारण नहीं है, घर से भी हो सकता है, बेहतर हो सकता है। राइट। जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हर टॉपर का कहीं ना कहीं कोई रोल मॉडल होता है, तो जैसे मैं अगर हिंदी मीडियम में पूछूं आपसे तो क्या टॉपर्स आपके रोल मॉडल रहे हैं? मैंने तो रवि सियाग को देखा था, तो वो थोड़ा सा लगता है कि मतलब मेहनत करके आदमी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ये मैंने देखा। ओके सो अभी आपने इंटरव्यू दिया तो आप भी, मैं करता हूँ कि इस बार अच्छे रैंक से आए जैसे कि, तो प्रीलिम्स के बारे में बताइए कि जब आपने तैयारी स्टार्ट करी तो प्रीलिम्स और मेंस क्या दोनों के साथ में स्ट्रेटजी बनाई? अगर साथ में बनाई तो वो स्ट्रेटजी बताइए, अगर अलग अलग किया तो वो बताइए। देखिए, मैं पहले बताऊं तो प्रीलिम्स और मेंस अलग से नहीं होता है। दोनों की कंबाइन पढ़ाई करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको अलग अलग चीज़ें नहीं करनी होती है, और शार्ट नोट्स बनाना चाहिए। शार्ट नोट बनाने से आपका दोनों काम होता है, पॉइंट टू द पॉइंट आप आंसर राइटिंग करते हो तो फैक्ट भी ऐड आराम से कर लोगे, तो प्रीलिम्स के लिए भी बेहतर हो जाएगा, मेंस के लिए भी बेहतर होगा। मेंस में फैक्ट रहते हैं तो लिखने में भी अच्छा होता है। और बाकी आप जो इधर के पीटी के टाइम के 3 महीने रहते हैं उस पर पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, फिर लास्ट में अगर पीटी होता है तो फिर मेंस के लिए तो करना ही होगा। ओके तो आपने, मैं अगर पूछूं कि रिसोर्सेज क्या क्या रखे, क्या आपने बहुत सारे रिसोर्सेज रखे या फिर कम रखे? तो जो इस रिसोर्सेज रखे उनके बारे में थोड़ा बताएं।
देखिए, करंट अफेयर्स के लिए तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो आपको किसी ना किसी की मैगजीन फॉलो करनी पड़ेगी। करंट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है एग्जाम में। और दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि आपको जितने रिसोर्सेज कम रखते हो, रिवीजन में भी उतनी आसानी होगी। अगर हो सके तो अगर रिसोर्सेज आपके पास अगर किसी ने बढ़ा लिया है, तो उसके लिए सबसे बेटर है कि वो उसे कंपाइल करके छोटा का शॉर्ट नोट्स टाइप का बना ले, वो ज़्यादा बेटर हो। क्योंकि लास्ट टाइम में जो होता है, अगर रिवीजन नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम आती है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। लूज होता है, राइट। हाँ, जैसे आपने जो बताया कि आपने जो रिसोर्सेज रखे थे उनके फिर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो आपने सारे जो स्टैंडर्ड बुक्स थे सारे रखे हैं जो बताए जाते हैं, जो एक्चुअल जैसे रिसोर्सेज में तो बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं। अगर हम देखें तो कोचिंग मटेरियल आ जाता है, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आ जाते हैं, फिर टॉपर्स की भी कहीं ना कहीं कॉपी होती है, आंसर राइटिंग वगैरह की होती हैं, और कहीं ना कहीं पूरा एनसीईआरटी भी होता है। और इसके अलावा भी कई कई बार जैसे स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा कुछ एडिशनल बुक्स भी हो जाती हैं। देखिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए, उसका मतलब आप विकल्प नहीं खोज सकते। ओके। किंतु जो कुछ स्टैंडर्ड बुक फेमस हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, तो इस टाइप की जो बुक है वो तो पढ़ना ही पड़ता है, तो उसका शॉर्ट नोट बनाते बहुत बेहतर हो जाएगा। और दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि कोचिंग के मटेरियल कुछ कुछ यूज करने चाहिए। और जहाँ तक बात इस आपने उसका कहा, रिसोर्सेज मल्टी जैसे कोचिंग का हो गया, एनसीईआरटी हो गया, स्टैंडर्ड बुक्स हो गया, इसके अलावा भी एडिशनल कुछ बुक्स जैसे रेफर करके। टॉपर्स की आपने कॉपी की बात की, टॉपर्स की कॉपी ना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आप उससे सीख सकते हो कि किस प्रकार किस डायरेक्शन में लिखना चाहिए, कैसे मतलब करना चाहिए, और आंसर राइटिंग कितना बड़ा छोटा, ये सारी चीज़ें। और एक जो होता है फ्लो होता है वो भी बेहतर आ जाता है। ओके। तो जो टॉपर्स आपने की कॉपी रीड करनी चाहिए। ओके, जैसे आपने, अगर मैं बुक्स की बात करूँ, स्टैंडर्ड बुक्स, तो एवरेज सारे सब्जेक्ट की ली थी, या फिर किसी किसी में कोचिंग का भी मटेरियल रेफर कर लिया है, हाँ। या फिर किसी किसी में जैसे मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए आपने काफ़ी टॉपर्स के जो कॉपी होते हैं उनकी हेल्प ले ली? टॉपर्स की कॉपी की मैंने हेल्प लिया था, और बाकी जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनमें मैंने खरीदा तो सभी था, लेकिन सारे टॉपिक ना पढ़ के जो कुछ होते हैं इम्पोर्टेंट, वो मैंने किया था। ओके, राइट। स्टूडेंट्स में यही कंफ्यूजन है कि इम्पोर्टेंट क्या क्या टॉपिक पढ़ें, क्या क्या छोड़ें, थोड़ा एक दो सब्जेक्ट का मोटा मोटा बता पाएं तो सही रहेगा मेरे। जैसे मैं बताऊं, प्रीवियस ईयर इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे से, पहले तो एनालिसिस करना चाहिए कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो टॉपिक तो आपको पढ़ने ही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो पहली बार आ जाते हैं, तो उनके लिए आपको ना मोटा मोटा सब चीज़ें जाननी चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन लगातार ट्रेंड में बने हुए हैं उन पे बेहतर ज्ञान अर्जित करना चाहिए, वो स्टैंडर्ड बुक से बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, आपने जब नोट्स बनाए तो क्या बल्कि नोट्स बनाए आपने? जैसे कि लेट्स से कि हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी काफ़ी बड़ा सिलेबस है, प्री मेंस दोनों में ही काम आता है, आपका ऑप्शनल हो चाहे नहीं हो, तो वो नोट्स आपने बनाए तो कितने पेजों में अराउंड बनाए होंगे, और क्या तरीका रहा स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने का? देखिए मैंने ना नोट्स दो दो चरणों में बनाया था। पहले चरण में मेरा नोट्स थोड़ा ब्रॉड हुआ था, लेकिन उसको फिर मैंने कंपाइल करके लगभग जो फर्स्ट पेपर है उसको, फर्स्ट पेपर मत मीन्स 11th की जो एनसीईआरटी थी उसको कंपाइल करके लगभग 50-60 पेज में किया है। ओके। और वैसे ही सेकंड के लिए भी किया है। सेकंड थोड़ा कम होता है क्योंकि उससे क्वेश्चन उतने नहीं आते, तो मैंने कम किया, उस पर फोकस किया था, तो ऐसा ही किया था। ओके, अब हम प्रीलिम्स का और पूछते हैं। तो प्रीलिम्स जैसे आपने 2 अटेम्प्ट दिए, राइट? पहले अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स हुआ था? नहीं हुआ था। ओके, तो प्रीलिम्स का आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा कि आप जब एग्जाम में जा रहे हो तो कितने एटलीस्ट क्वेश्चन से आप अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हैं? देखिए मुझे लगता है कि अगर आप 75 से 80 करते हो और तो सेफ जोन है, क्योंकि इससे अगर गलत होते हैं ज़्यादा क्वेश्चन तो फिर तो दिक्कत है, नहीं तो अगर नहीं भी आते हैं तब भी 75 से 80 तक जाना चाहिए। 75 से 80। ओके, तो जब आप हॉल में जा रहे हो तो आपका यही स्ट्रेटजी रहा कि सेफ जोन में रहना है, आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है ताकि नेगेटिव मार्किंग ना रहे। जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि उनका टारगेट ही होता है कि 90 प्लस तो करके आना है, 95 करके आना है। नहीं, मुझे लगता है 90, अगर 95 आप जाते हो तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। अगर आता है तो फिर दिक्कत नहीं है, और क्योंकि प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन तो आते नहीं रहते हैं, ये सत्य बात है। इसलिए मुझे लगता है कि सेफ जोन में रहना चाहिए। तो अगर ज़्यादा भी आता है तो 80-85 ऐसा अच्छा है। ओके, जो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको क्या लग रहा है कि ये आपको इंटरव्यू तक पहुंचाने में, या फिर काइंड ऑफ
हिस्ट्री का जो वेटेज है वो प्रीलिम्स में भी काफ़ी अच्छा है, फिर मेंस में भी है और आपका ऑप्शनल भी था। हाँ, मुझे इससे हेल्प मिला है। हिस्ट्री मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा भूमिका अदा करेगा। राइट। तो मेंस के लिए कुछ अलग करते थे आप बाकी प्रीलिम्स के कंपैरिजन में? देखिए, प्रीलिम्स और मेंस मैंने पहले भी बताया कि अलग से नहीं होता है। तो मैं ऑप्शनल पढ़ा, तो ऑप्शनल के साथ मैंने फैक्ट भी ऐड कर लिया था, तो मेरा काम हो गया था। ओके। आप कितने टाइम से ओवरऑल अगर यूपीएससी की तैयारी करें जिसमें आप स्टार्ट एकदम कि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको? 2 साल तो हो ही गया है। दो साल, ढाई हाँ। साल लमसम। ओके, जैसे आप जो 2-2.5 साल आपने दिया है इसको, तो आपने एक ड्यूरेशन क्या फॉलो करी? डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए? देखिए, घंटे से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ। क्वालिटी जितनी देर तक अच्छी आती रहे उतनी देर तक पढ़नी चाहिए। नींद भी जरूरी होती है। जागेंगे और प्रोडक्टिविटी नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा बेहतर आएगा रिजल्ट। राइट। हाँ। तो अभी इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए आप? क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे गए। कुल मिला जुला के मैं डैफ से ही रहा था। टैब में क्या क्या क्वेश्चंस थे? जैसे स्टेट और मेरा जौनपुर है तो उसी से रहे हैं। क्या क्वेश्चन इस पे बना? जैसे जौनपुर है तो उससे क्या क्वेश्चन बनाया? नहीं, जौनपुर से यही कुछ चीज़ें हमारे यहाँ की फेमस हैं, उन चीज़ों को लेके क्वेश्चन बना था। जीआई टैग मिला है तो उन्हीं सब पे ज़्यादा हिट था। Okay. यूपी की चुनौतियाँ जो थी वो पूछा गया, तो ये सब थे। ये सब था। जैसे आपने अभी इंटरव्यू देने आए हैं, आपका सेकंड अटेम्प्ट है, अभी आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो क्या आपने मॉक्स वगैरह कितने लिए होंगे इसको कि हाँ अच्छा इंटरव्यू जाए? मेरे 7 से 8 मॉक हो गए थे। 7 से 8 तो मॉक्स हेल्प करते हैं आप? हाँ, मॉक से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने में और आपको थोड़ी सी इंटरव्यू के लाइक जो होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो बेहतर हो जाता है। ओके। सो आपका इंटरव्यू अराउंड अभी कितने टाइम चला होगा? मुझे लगता है कि आधे घंटे से ज़्यादा ही चला। आधे घंटे चला होगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर। गुड लक कि आपका फाइनल रैंक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हो हिंदी मीडियम में। थैंक यू। थैंक यू।